कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। बच्चे जो 9th क्लास के हैं उनको इस समय कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जा रहा है और पुरस्कृत इनाम जो है वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री शहीद राजकीय महाविद्यालय से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से दिखाई जा रही है, जहाँ पर औजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लोग हैं उनका स्वागत किया गया और इस कार्यक्रम में बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि बच्चे पढ़े लिखें और कहीं ना कहीं देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। हमारे स्कूल में इस समारोह में पहुंचने के लिए रीटा मैम का, मीनाक्षी जी आप स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करेंगे। मीनाक्षी जी वेलकम रीटा मैम। निशा वेलकम देवेंद्र जी, जो कि घुमरो में प्राइमरी टीचर है, अकेले सिंगल टीचर उस स्कूल को चलाते हैं और बहुत अच्छी ट्यूशन का फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसके लिए बुलाना चाहूंगी सबसे पहले पवन जी को और रीटा जी को। मैं नाम अनाउंस करूंगी, 1 बाय 1 आएंगे और अपनी गेम लेके जाएंगे। तो सबसे पहले दीपक फ्रॉम क्लास 9th A, दीपक क्लास 9th A से थैंक यू करो मैम का। और 9th A से साहिल 9th A से, साइंस सी सन्नी और दिनेश, शुभम 10th B से। म्यूजिक में जो स्टेट पे पोजीशन अचीव से अनुज, नहीं 10th B से अनुज, 10th और 9th B से सौरभ और अमन। शाबाश बेटा, वेरी गुड। बाकी सब क्लैप करेंगे बच्चे। अमन और प्रदीप यहाँ तक आ गए। बेटा आपका नाम क्या है सारे? मोहित इधर आओ बेटा, सबके नाम मुझे बताते जाओ। यस, सुरजीत, प्रदीप, उसके बाद और वंडरफुल डांसर है जो स्टेट तक पोजीशन है, उमंग, मन्नू, सुचेत। जाओ मोहित, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और साथ ही बच्चों को ये लूडो गेम की तारीफ करके बांट करके उनका मनोबल बढ़ाया कि वो आगे भी, जैसे सफाई का काम मैडम बता रहे हैं कि बच्चे करते हैं, साफ स्कूल के प्रांगण को साफ सुथरा रखते हैं, कि वो आगे भी इस तरह के कार्य करते रहें। और साथ ही साथ मैं युवाओं को, बच्चों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अपना पढ़ाई लिखाई में अच्छे से मन लगा कर अपना काम करें और नशे से दूर रहें। सबसे बड़ी बात जो अहम मुद्दा बन चुका है आज पूरे हल्के का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का, नशे से दूर रहें और नशे से दूर रह के अपना पढ़ाई में, खेलों में मन लगाएं और खेलों में आगे जाएं और अपने शहर का, अपने हल्के का, अपने गांव का और साथ ही अपने प्रदेश का नाम भी रोशन करें। धन्यवाद। बताओ बेटा सर को क्या पर धन्यवाद करता हूँ। और मंचा सिंह, देवेंद्र जी, मंजू मैडम जी, रीता जी, मीसा जी, औजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो शहजा जी फाउंडर है, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इन बच्चों का उत्साह और वर्धन किया है। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप एक लक्ष्य लेकर चले हैं कि घर के बात बोल के चले हैं कि मम्मी मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है। उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, नशे की तरफ ना जाएं। नशा एक बहुत बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें खेलों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमें खेलों की तरफ विशेष ध्यान देकर अपने स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखेंगे, तभी हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर औजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़कर
आज इस मुहिम में साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा जब 2020 में कोरोना आया था तब अब पूरा संसार ही भयभीत था इस बीमारी से। तब अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च 2020 को पूर्णतः लॉकडाउन घोषित कर दिया था। इतनी भयंकर बीमारी थी, सभी डरे हुए थे, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस बीमारी के लिए जो वैक्सीन बनेगी उसके लिए एक नया प्रयास किया जाए। तो पहले प्रशिक्षण पशु पक्षियों पे किया जाता था, तो मैंने 3 अप्रैल को न्यूज़पेपर में निकलवाया था जो भी साइंटिस्ट या डॉक्टर वैक्सीन बनाएगा उसका प्रथम प्रशिक्षण मेरी बोटी पे किया जाए, क्योंकि जीने का अधिकार हम सभी को नहीं बल्कि पशु पक्षियों जीव जंतु को भी है, उतना ही अधिकार है जितना एक इंसान को है। उसके बाद मेरे पास तुरंत पीजीआई से मैसेज आता है, अक्सर आपने जो ये निकलवाई क्या ये सत्य है, क्या इसके लिए आप तैयार हो? तो मैंने यस की। तो मेरे को 27 जून को मेरे को बुलाया, उन्होंने मेरे टेस्ट किए सारे, भाई कहीं इसको कोरोना तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को दोबारा फिर बुलाया, भाई आपको वैक्सीन लगाई जाएगी, उसका प्रशिक्षण होगा आपके ऊपर, आप तैयार हो? मैंने यस किया। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने बहुत मेरे ऊपर प्रेशर डाला था, भाई आपने क्या कदम उठा लिया है। तो मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन मरना तो सभी को है, उस परमात्मा घर सभी ने जाना है, जल्दी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर आप सभी की दुआ से, आप सभी के आशीर्वाद से आपका भाई, आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है। आप सभी की दुआ है, एक ये कहें कि जिन्होंने ये दुआ की थी आज उन्हीं का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, आप सभी का आशीर्वाद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है कि बहुत इम्प्रूवमेंट है। इतने तो प्राइवेट स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं दिखते जितने आपकी लैब में रखे हैं यहाँ। इतना अच्छा आपको सब कुछ मिल रहा है। कभी भी कामयाबी का बेटा बस कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क। और आप बहुत जो आज की जनरेशन है वो बहुत कैपेबल है, बहुत कुछ कर सकते हो आप। आपको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, इतने अच्छे टीचर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। कभी भी कामयाबी का जब आपको अपनी कुछ मतलब एग्जाम्पल देना पड़े तो एटलीस्ट इतना स्ट्रगल तो, इतनी मेहनत तो जिंदगी में कर ही लेनी चाहिए हम सबको, कि हमें किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े, कि हम खुद से अपना बता सकते हैं। कि मेरे हस्बैंड भी, मैं अभी आते हुए भी बता रही थी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट है और आज वो आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। आप सबके जैसे ही रहे होंगे वो, और उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, तो आप सब तो बहुत ऊपर जा सकते हो बच्चों। और जैसा कि अभी सर ने बोला कि ये नशे पत्ते से दूर रहना बस, बाकी सब तो बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, जो जनरेशन है आज की। बहुत बढ़िया। थैंक यू। कैसे हो आप सब लोग? सबसे पहले सैलजा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से। उन्होंने मेरे उज्जवल के जोड़ा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद मैम को। और जैसे कि सैलजा मैम ने बताया कि आप 8 क्लास से 9 क्लास में आए हो। अभी बच्चे 8 क्लास तक थोड़ा इजी होता है, 9 क्लास में आके एकदम से सब्जेक्ट का सब कुछ अलग हो जाता है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, खेल कूद में भी ध्यान देना, सब चीज़ में। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आप माँ बाप को खुशी होगी, टीचर्स को खुशी होगी, और आप अच्छे से पढ़ाई करो। मेरा तो यही बात। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, आपने इस ट्रस्ट का मेरे को एक मेंबर बनाया, ठीक है। और यहाँ उसके जितने भी अपने स्टाफ मेंबर जो आए हैं उनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और मेरे पास लफ्ज नहीं कहने के लिए तुम्हारे लिए। बिल्कुल मैम, मैं तैयार हूँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ। देखो बच्चों, कोई भी संस्था होती है ना, उसका एक उद्देश्य होता है सबका साथ सबका विकास। जैसे मैडम ने भी कहा था एक खवाई होती है वो बनती नहीं है, सर ने भी बताया था। एक पेड़ देखा बेटे, मेरे स्कूल में एक आम का पेड़ है, उसका फूल आया, फल लगे,
सब बच्चे खा रहे हैं उसका फल, पर वो आप नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? पता वो त्याग कर रहा है। क्या क्या होता है समाज में? तुम बड़े हो, तुम अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छी शिक्षा लोगे, तुम भी त्याग करना सीख जाओगे बेटे। मैं देखता हूँ यहाँ पे आगे स्कूल में मैं बहुत आता हूँ, हफ्ते में एक चक्कर तो मेरा है। कुछ बच्चे तो ठीक है, पर कुछ बच्चे थोड़े शरारती हैं। बेटे अपने आप को सुधार लो, वक्त है। आने वाला जो समय बहुत संघर्ष का है, ठीक है। मन लगा कर पढ़ाई करो, नशे से दूर रहो और एक्सरसाइज भी करो बेटे। जैसे मैडम है ना, योगा की टीचर बता रही है, मैडम योगा की टीचर है, मैडम से सीखो, ठीक है बेटे। सुखी रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद। तो बुलाएंगे, हमारे स्कूल में कैंप रहेगा जून में, और लास्ट में अंत में प्रोग्राम के मैं बुलाना चाहूंगी मीनाक्षी जी को कि वो बच्चों को एड्रेस करें, उन्हें मोटिवेट करें। कैसे हो आप सब? अच्छे से पढ़ाई करते हो? अच्छा, जो आप 9th क्लास में आए हो, ये आपका आगे बढ़ने का टाइम है। आगे बढ़ोगे तो यहीं से कुछ सीखोगे। आगे 9, 10 आगे इससे ही तुम्हारा भविष्य आगे उज्जवल होगा। इससे तुम माँ बाप का नाम रोशन, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने देश का, सबका नाम रोशन करो। तुम्हें पता चलेगा कि हमें कैसे किस से गुजरना है, आगे पढ़ना है, लिखना है और आगे यस का भी अपने स्वास्थ्य का भी हेल्थ इज तो सब कुछ अच्छा है हमारे लिए। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, अपने देश का नाम रोशन करो। मान सम्मान कियो जितने भी हमारे साथी और युवा साथी, जिनको देखकर ही पता लग रहा है कि ये युवा शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। और आप तो बच्चे हो, वैसे शक्ति आप में इतनी है ना। शोर मचाने को बोल दे तो कैसे शोर करते हो? एक बार जोरदार तालियां लगा के दिखाओ एक बार। और देखो, अभी मैडम ने भी बोला कि उनके जो हस्बैंड है वो भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। इतनी व्यवस्थाएं जो आज हैं, पहले नहीं थी इतनी व्यवस्थाएं। इतने सीपीयू आपको कितने मिले हुए हैं, है ना। म्यूजिक लैब आपकी है, आपके पास साइंस लैब है, आईटी लैब है, टीटी लैब है ना। कितनी बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज है और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले। सुरेंद्र सर अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे सेमिनार्स होते हैं स्काउट गाइड्स के, वहां पर बच्चों को लेके गए और नेशनल लेवल पर कितने बच्चे जा चुके हैं हमारे, है ना। ये किसकी वजह से है बेटा? ये सिस्टम की वजह से है, सरकार की व्यवस्था की वजह से है, आपको जो मिला है। तो सभी का मैं यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मेरे स्कूल परिवार की तरफ से। और हम तो ये कहते हैं कि सर आप बार बार आए और ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम कार्यक्रम हमारे यहाँ पर होते रहे, ताकि बच्चों को आगे से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और इस देश का विकास, समाज का विकास, ब्लॉक का विकास, क्षेत्र का विकास होता रहे। धन्यवाद सभी। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद बनी रहती है हर तरीके से। ये प्यारी सी मछली है जो नीट उनको लेकर के क्या कार्यक्रम है और क्या कहेंगे उसके लिए? रुको। यहाँ उज्जवला चैरिटेबल ट्रस्ट का एक इवेंट था जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ट्रस्ट के मेंबर्स ने सम्मानित किया है, बच्चों की हौसला अफजाई की है, उनको गेम्स बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और इसके साथ साथ कुछ बच्चों को मेडल्स भी चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हम ये चाहेंगे कि ये एक छोटा सा इवेंट है लेकिन इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, एक दूसरों की देखा देखी वो अनकरेज फील करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मुझे भी कुछ कर गुजरना है। आज यहाँ अप्रॉक्सीमेट 50 स्टूडेंट्स को गेम्स बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये वो 50 स्टूडेंट्स हैं जो कि हर तरीके से स्कूल के प्रांगण को, स्कूल के प्रेमिसेस को नीट एंड क्लीन बनाने में, साथ में स्पोर्ट्स के हम कहेंगे स्पोर्ट्स के सिनेरियो में और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ये बच्चे स्टेट लेवल तक पोजीशन अचीव करके आए हुए हैं, तभी इस संस्था के द्वारा इनको यहाँ पर आज सम्मानित कराया। इन बच्चों को ये चीज़ जो उपहार है आप लोग दे रहे हैं और किस मकसद से दे रहे हैं? सर किस मकसद से कि बच्चों को एज अ जस्ट अ टोकन ऑफ लव, कि बच्चे इससे मोटिवेट हों। छोटी सी लूडो गेम्स हैं जो कि HDFC बैंक की तरफ से हमें स्पॉन्सर की गई हैं और मेडल्स हम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से दे रहे हैं, जस्ट एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ मोटिवेशन। ये चैरिटेबल कब से काम कर रही है? सर ये अभी रिसेंटली लॉन्च्ड है, लास्ट 2 मंथ्स हुए हैं इसे और ये हमारा पहला इवेंट है
और मैं ये चाहूँगी कि इस तरह से ये चैरिटेबल ट्रस्ट आगे बहुत जल्दी दिन दुगनी रात चौगनी उनती करे। क्या कार्य करेगी इसके अलावा अलग से? और जी, क्या ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है मेनली हमारा फोकस रहेगा एजुकेशन पे और ओल्ड एज पीपल के लिए। चैरिटी के वर्क्स करेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप्स, या हम अनाथ आश्रम में जाके वहाँ पे चैरिटी वर्क्स, चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मटेरियल्स की। पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या कार्यक्रम था और कैसा लगा? आज औजल्या ट्रस्ट द्वारा गवर्नमेंट स्कूल में एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को लूडो गेम्स डिस्ट्रीब्यूट की गई और साथ ही साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम था। शैलजा मैम का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी पहल करी और बच्चों में बहुत उत्साह है। तो ऐसा आज बच्चों के साथ मिले हैं, कैसा लग रहा है? और बच्चे बहुत टाइम बाद आज गवर्नमेंट स्कूल में आना हुआ, बच्चों को फैसिलिटीज़ देख के बहुत अच्छा लगा जी। कहीं ना कहीं इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, हर हलके में, हर स्कूल्स में, गवर्नमेंट में, मतलब होने चाहिए, समय समय पर होने चाहिए। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? सर नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार, हिंदी प्राध्यापक। आपके चैनल के माध्यम से औजल्या ट्रस्ट जो हमारे विद्यालय में आई है, तो इनको आने से हमारे विद्यालय में बहुत अच्छा लगा है। और जो ये ट्रस्ट है ये बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी करती हैं, जैसे शिक्षा में बच्चों को, बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं उनको किताबें भी देना, पुस्तकें देना। अब जैसे हमारे विद्यालय में जो हमारे बच्चे टैलेंटेड थे, उन बच्चों को इन्होंने यहाँ सम्मानित किया और सम्मान पा करके बच्चे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। और इस प्रकार के कार्यक्रम हम चाहेंगे कि विद्यालय में ऐसे होते रहें। और ये बहुत अच्छा लगा सर।